अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरीके से अभी बहराइच वाला मामला उरूज में चल रहा है, जिस तरह से गोदी मीडिया नफरती बयान फैला रहा है, नफरती बयान दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहराइच में जिस लड़के को गोली लगी है वो सही हुआ है ना। मैं ये कहूँगा कि जो वो लड़का जिसको गोली लगी है वो लड़का इस तरीके से एक मुस्लिम के घर पर छत पर उसके खड़े होने के बाद इस कदर उसने इस्लामिक झंडे को हटा करके वो अपना भगवा झंडा लहराया और लहराने के बाद वो इस तरह से अपने हाथों को लहरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे दो मुल्कों के दरमियान जंग हुई हो और उस जंग में उसने फतेहयाबी हासिल की हो। उस लड़के की जो हरकतें थी वो भी सही नहीं थी और ना ही जो उस लड़के को जिसने गोली मारी वो भी सही नहीं है, उसकी तरफ से हुई। और मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी आपने देखा है कि किसी छोटा ही नेता सही, कभी आपने सुना है कि किसी नेता का बेटा, किसी नेता का जो है भाई या किसी नेता के कोई रिश्तेदार इस तरह के दंगों में जाकर के फंसा हो और उसका कोई नुकसान हुआ हो? कभी नहीं सुने होंगे आप। क्योंकि ये नेता लोग जो है ना, ये सारे नेता लोग आम पब्लिक, आम लोगों के घरों को, आम लोगों के दिल के साथ, आम लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके उनके बच्चों को दूसरी तरफ, जिहालत की तरफ, लड़ाई की तरफ, दंगों की तरफ ढकेल करके अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं ना, ये सारे ही से उनके जो राजनीतिक दल है वो उन लोगों का मजबूत है। उन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है। और जहाँ तक गोदी मीडिया ये बात फैला रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात फैला रही है कि वहाँ पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। मैंने एक न्यूज़ सुना, उसमें न्यूज़ एंकर सीधा सीधा ये कह रहा है कि पत्थरबाजी हो गई थी, पत्थरबाजी से अब गोलीबाजी में उतर आए लोग। तो पहली चीज़ तो कि पत्थरबाजी का सबूत ना तो कैमरे में कैद है और नहीं कहीं और है। और रही बात गोलीबाजी की, अब जिसने भी गोलीबाजी की है, मैं उम्मीद करता हूँ और सारे देश के नौजवान, सारे देश के लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि जिसने भी ये हत्या की है उसको सज़ा मिलेगी। जिसने खुलेआम किया, मर्डर करने की धमकी दिया, जिसने खुलेआम कर रहा है कि हाँ मैंने मरवाया है, लेकिन सरकार की यही जरूरत नहीं हो रही है, सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब देखिए बाबा सिद्दीकी वाला मैटर, अगर कोई ऐसा इंसान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जेल के अंदर से वो इतना सारा काम अंजाम दे रहा है, तो इससे तो पूरी बात जाहिर है कि जो प्रशासन के लोग हैं ज़रूर उसमें शामिल हैं, जो नेता दल के लोग हैं वो खुद उसमें शामिल होंगे। तब जाकर के एक इंसान की इतनी बड़ी हिम्मत होती है कि किसी मुंबई जैसे शहर में किसी नेता को मार देना।